मुझे परेशान कर रही थी। अब मैं अनुभव में गोता मारने को तेरी शरण आ रहा हूं, अंतर्मुख हो रहा हूं प्रभु। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम दिक्कम मधुरम अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम मधुराधिपति। पक्षियों की चिंचिनाहट और किलोल में तेरी मधुरता आत्मदेव। सूर्य के सूर्योदय की स्वर्णमय मधुरता में और चंदा की चांदनी में तेरी मधुरता अमृत छिटकने की। माँ में वात्सल्य और पिता में अनुशासनीय तेरी करुणा वरुणा मधुरता है देव। तू प्राणी मात्र का सुहृद है, ऐसा जो जानता है उसे शांति मिलती है। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम कारणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम सुमरणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा राष्ट्री मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जिसकी प्रेम की आंख खुली है उसे तेरी सृष्टि में मधुरता दिखती। जिसकी वासना की आग जगी है उसे भोग वासना और अहंकार की लपटों में तपना पड़ता है। जिसे भक्ति योग ध्यान योग ज्ञान योग लय योग हठ योग भाव योग जो भी मिलता है उसे तेरी मधुरता का रसपान करने का सौभाग्य मिलता है। परमेश्वर मारा वालुड़ा मेरे पिया ओम आनंद ओम माधुर्य ओम शांति ओम प्रीति ओम अनुभूति। एक होता है करना पाना और दूसरा होता है जानना अनुभव में खोना। करना और पाना माया में होता है, मिथ्या होता है, जीव को फंसाने वाला होता है। जानना और अनुभव सत्य होता है, जीव को मुक्त करता है दुखों से एक ही झटके में मुक्ति दिलाता है। क्रोध आया क्रोध करोगे, काम आया काम में गिरोगे, मोह आया मोह संयुक्त करोगे तो माया में फंसोगे। काम आया उसको जानो, क्रोध आया उसको जानो, मोह आया उसको जानो, अहंकार आया उसको जानो, चिंता आई उसको जानो, दुख आया उसको जानो, सुख आया उसको जानो। और फिर ये आने जाने वालों को देखने वाले में अनुभव में डूबो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम्हारे मंगलमय दर्शन से दूसरों का पाप ताप मिटेगा। तुम्हारी मंगलमय वाणी से दूसरों का अज्ञान अविद्या मिटेगी। दुख शोक और चिंताओं से समाज विनिर्मुक्त होगा।
करना और पाना बहिर्मुख करता है, माया में ले जाता है। जानना और अनुभव में एक होना अंतर्मुख करता है, परमेश्वर से मिलाता है। કેટલું કરીએ, બહારનું કેટલું જાણીએ। ભૂલી જવાતી છો ભલે લાખો કિતાબો સામટી, ભૂલી જવાતી છો ભલે લાખો કિતાબો સામટી, જોયું ન જોયું છો બને जो एक यादी आपनी। लाखों किताबें भूल जाए तो कोई परवाह नहीं, लाखों देखा हुआ अनदेखा हो जाए तो कोई पता परवाह नहीं, लेकिन जिससे देखा जाता है, जिससे पढ़ा जाता है, पढ़ना तो भूल गए लेकिन पढ़ा जाता है जिससे, वह अनुभव है, अभी भी है। देखना तो भूल गए लेकिन जिससे देखा जाता है वो अभी भी साथ में। करना और पाना जीव के ऊपर इतना माया का प्रभाव है कि जिससे किया जाता है, पाया जाता है, उस प्रभु को ही भूलकर माया का गुलाम हो जाता है। मरते समय बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, पाउंड का क्या होगा, डॉलर का क्या होगा, नो, नेवर थिंक अबाउट दोस थिंग्स। वो समय मौत किसकी होती है? अकेले में मरना चाहिए और रोज अकेले में मरने का अभ्यास करो तो अमर हो जाओगे। एकाकी यतचित निराश्र अपरिग्रह, एकाकी होकर आशा तृष्णाओं को छोड़कर, सुख साधन के परिग्रह को छोड़कर अपने में बैठो, अनुभव में बैठो। स्वभाव विजय शौर्यम। उद्धव ने पूछा, हे केशव, बहुत ऊंची बात, बहुत सार बात, संसार में सबसे ज्यादा बहादुरी किसी, संसार में सबसे बड़ा काम, शूरवीरता का काम कौन सा है? और जो काम करने से सारे काम सफल हो जाते और जो काम छोड़ने से सारे किए करे काम जीव के लिए मुसीबत होती, ऐसा कौन सा कर्म है? जो कर्म करने से सारे किए न किए कर्म सब सफल हो गए, उसके नहीं भी किया तो भी उसका कुल सफल हो जाएगा, माँ बाप का जीवन सफल हो जाएगा। और ऐसा क्या है कि जो न करने से सारी सफलताएं विफलताएं में खो जाती। कितना भी धन कमाया, सत्ता कमाया, सौंदर्य कमाया, यश कमाया, लेकिन जो काम न करने से सब तुच्छ हो जाता है। और कुछ भी नहीं किया फिर भी एक काम किया तो उसका सब कुछ हो गया। ऐसा क्या है? कृष्ण ऐसा गूढ़ प्रश्न, आप ही इसका हल उत्तर दे सकते। श्री कृष्ण के आगे क्या कठिनाई? कृष्ण ने कहा, उद्धव, इस तुम्हारे प्रश्न उत्तर के संवाद को सुनने और बोलने वाले भी पुण्य लाभ से पावन होंगे। भागवत में आता है, श्री कृष्ण ने कहा, स्वभाव विजय शौर्यम। अपने इंद्रियों के द्वारा संसार में फंसने का जो स्वभाव है, उस पर विजय पाकर अनुभव में आ गए, ये शूरवीरता है, बहादुरी है। इतना कर लिया, उसके न किए हुए सारे कार्य हो गए, उसने सारे पितरों को तर्पण कर दिया, सारे आने वालों के लिए उसने